भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेके आई है जो प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का बिल है। अप्रैल के महीने से इस बिल पर चर्चा चल रही है, जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई थी, जब प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, लाइब्रेरी में कैद कर रहे थे, माता पिता 40 डिग्री में स्कूल के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भाजपा की सरकार ने कहा हम बिल लेके आ रहे हैं। अप्रैल में कैबिनेट में बिल पास हुआ, अप्रैल से मई हो गया, बिल नहीं आया, मई से जून हो गया, बिल नहीं आया, जून से जुलाई, और अब जुलाई से जाकर अगस्त में इस बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। 4 महीने क्यों लगे? अगर अप्रैल के महीने में बिल तैयार था, कैबिनेट से पास था, तो 4 महीने बाद ये बिल विधानसभा में क्यों लाया गया? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए, उनको मौका देने के लिए कि वो पेरेंट्स को परेशान करके जो उन्होंने फीस बढ़ाई थी उस फीस को वो वसूल कर सके, इसलिए 4 महीने की देरी की गई। इस बिल में कोई रायशुमारी नहीं हुई, ना किसी एजुकेशनिस्ट से, ना किसी वकील से, और माता पिता से तो बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स कहते रह गए कि हम अपनी राय देना चाहते हैं, बिल की कॉपी तो दिखा दो, लेकिन 4 महीने तक बिल की कॉपी नहीं दिखाई गई, उसको छुपा के रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बिल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के हक में नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक राजकुमार भाटिया जी ने कल सदन में कह भी दी कि अब इस बिल के माध्यम से स्कूलों को फीस बढ़ाने का मौका मिलेगा। हमने एक और अमेंडमेंट सेक्शन 4 में इंट्रोड्यूस किया है कि स्कूल की जो फी रेगुलेशन कमेटी है उसकी बैठक से पहले स्कूल के पिछले साल के सारे खाते ऑडिट किए जाएंगे। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे के माता पिता को भेजे जाएंगे। उनको उन अकाउंट्स को देखने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। वो अपना फीडबैक कमेटी को देंगे और उसके आधार पर कमेटी अपना फैसला लेगी। अगर आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का बिल है, 13 पन्ने के इस बिल में एक भी जगह ऑडिट शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है उनके खातों का ऑडिट हो। तो जो अमेंडमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी लेके आए हैं कि स्कूल के सारे खाते ऑडिट होने होंगे और हर माता पिता को उस ऑडिट की रिपोर्ट जानी होगी और उनके कमेंट्स के लिए 15 दिन देने होंगे। अब हम ये इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां वोट देती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल के माध्यम से माता पिता का एक और हक भी छीना है, शिकायत करने का हक। आज के दिन में अगर कोई भी पेरेंट्स शिकायत करना चाहें तो वो डायरेक्टर एजुकेशन के पास, वो दिल्ली सरकार के पास शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि माता पिता तभी शिकायत कर सकते हैं अगर 15% पेरेंट्स उस शिकायत पे साइन करें। यानी इस कानून ने माता पिता के शिकायत करने के हक को भी छीन लिया है।
कहां से, अगर मान लीजिए कि 2000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, 15% बच्चों के लिए एक माता पिता को 300 से ज्यादा लोगों से साइन कराना पड़ेगा। कहां से मिलेंगे एक पेरेंट को 300 और पेरेंट्स? 300 लोगों से साइन कराना नामुमकिन के बराबर है, और इसीलिए इस प्रावधान को कानून में डाला गया है। हमारी ये अमेंडमेंट हमने ये मूव करी है कि जो सेक्शन 2 है उसमें अगर किसी भी स्कूल में 15 माता पिता, 15% नहीं, 15 पेरेंट्स अगर शिकायत करें तो फिर उनकी शिकायत को सुनना अनिवार्य होगा। ये सुझाव भी माता पिता की तरफ से आया था, पेरेंट्स की तरफ से हमें आया था कि 15% की लिमिट बहुत ज़्यादा है, और मात्र अगर 15 पेरेंट्स भी हों तो उनकी शिकायत को कंसिडर करना ज़रूरी है। आखिरी मुद्दा जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक और हक जो माता पिता का छीना गया है वो है कोर्ट जाने का। अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर किसी स्कूल ने गलत तरीके से फीस बढ़ाई है तो पेरेंट्स उसके खिलाफ कोर्ट गए हैं, लेकिन सेक्शन 17 जो भारतीय जनता पार्टी के कानून का है वो कहता है कि इस कानून में अगर कोई भी कमेटी कोई फैसला करेगी तो उसको कोर्ट लेके जाने का अधिकार नहीं होगा। आप सोचिए, ये तो वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हर कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अगर कोई स्कूल गलत तरीके से फीस बढ़ाए तो माता पिता कोर्ट भी जा सके। तो मैं एक बार समराइज कर देती हूं कि क्या अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी ने मूव किए हैं। सबसे पहली हमारी ये डिमांड है कि बिल को अभी पास ना किया जाए, उसको सिलेक्ट कमेटी में भेज के वहाँ पे कंसल्टेशन हो। लेकिन अगर ये डिमांड हमारी नहीं मानी जाती है तो हम कई अमेंडमेंट्स इस बिल में प्रपोज कर रहे हैं। सबसे पहले जो कमेटी स्कूल फीस डिसाइड कर रही है उसमें 10 पेरेंट्स होने चाहिए, और उनको पर्ची से नहीं चुनाव के माध्यम से चुना जाना होगा। दूसरी बात, कमेटी के बैठने से पहले स्कूल के खातों का ऑडिट होगा, और स्कूल के खातों का ऑडिट हर माता पिता को भेजा जाएगा और 15 दिन का समय दिया जाएगा उस पर अपनी राय रखने के लिए। तीसरी बात, अगर माता पिता को शिकायत करनी हो तो उन्हें सिर्फ 15 पेरेंट्स को शिकायत करनी होगी और उनकी शिकायत को कंसिडर करना ज़रूरी होगा। चौथी बात, अगर कोई भी इस कमेटी के फैसलों से असंतुष्ट हो तो उसको कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए। तो हम ये अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इन अमेंडमेंट्स पर जब वोटिंग हो तो दिल्ली विधानसभा का टेलीकास्ट दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों के हर माता पिता जरूर देखें। उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या माता पिता के हक में वोट देते हैं या मालिकों के हक में वोट देते हैं, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा।